मैं जब ट्रेन में बैठा था तब मैंने पहाड़ों के बीच एक बहुत लंबा सा काला साया देखा जो मेरी तरफ हाथ हिलाकर इशारा कर रहा था। मैं सोच ही रहा था कि ये क्या चीज है। तभी मेरे पापा अचानक घबरा गए और तुरंत खिड़की का पर्दा खींच दिया। उनका पूरा शरीर कांप रहा था और उन्होंने मम्मी से कहा, वही है, वो आ गया। मम्मी ने पूछा, कौन? पापा बार बार बोले, वही, वो आ गया। पहाड़ में खड़ा मुझे देख रहा था। उनकी आंखों में इतना डर था जिसे शब्दों में बताना मुश्किल था। मम्मी को भी जैसे कुछ याद आ गया। उनका चेहरा एकदम बदल गया और वो बोली, क्या सच में वही है? इतने साल हो गए, वो तो अब तक मर जाना चाहिए था। पापा बोले, नहीं, मैंने ठीक दिखा, वही है। मम्मी का चेहरा भी डर से सफेद पड़ गया। उन्होंने धीरे से पर्दा थोड़ा सा हटाकर बाहर देखा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। तो बोली, तुमने गलत देखा है, बाहर कुछ नहीं है, शायद तुम नींद में थे। पापा बोले, नहीं, मैंने साफ देखा। इतने साल बाद अचानक कैसे दिख गया? और वो भी तब जब हम इतने दूर निकले हैं यहाँ से। वो जगह 200 किलोमीटर दूर है। फिर खुद ही बोले, शायद मैंने गलत देखा हो। अगर वो जिंदा भी है तो इतनी दूर तक नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी उन्होंने दोबारा पर्दा थोड़ा हटाकर देखा और इस बार वो जोर से उछल पड़े और बोले, वो आ गया, सच में आ गया। मम्मी ने भी देखा और तुरंत उनका शरीर ढीला पड़ गया। वो सीट पर गिर पड़ी और बोली, अब क्या होगा? वो आ गया, अब हम नहीं बचेंगे। इतने साल बाद भी वो हमें नहीं छोड़ रहा, जबकि गलती तो हमारे बड़ों की थी। मैं ये सब सुनकर हैरान था। मैंने पूछा, ये कौन है? पापा ने तुरंत मेरा मुंह दबा दिया और बोले, उसका नाम मत लेना। अगर उसने हमारी आवाज पहचान ली तो हम खत्म हो जाएंगे। मैं चुप हो गया, लेकिन जिज्ञासा में मैंने खिड़की से बाहर देखा। इस बार वो साया पहले से भी ज्यादा बड़ा लग रहा था और न जाने क्यों मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। पापा बोले, हम यहाँ बैठकर नहीं मर सकते, लेकिन बाहर बर्फबारी के कारण ट्रेन रुक गई है और कल से पहले नहीं चलेगी। अब क्या करें? कुछ देर सोचकर पापा बोले, ट्रेन में बहुत लोग हैं, इतनी सारी गंध में शायद वो हमें पहचान न पाए। अगर हम जगह बदल लें तो शायद बच जाएं। हम तुरंत दूसरे डिब्बे में चले गए। वहाँ देखा तो 2 लोग जमीन पर पड़े थे। उनके सिर नहीं थे और शरीर बुरी तरह मुड़े हुए थे। देखने वालों ने कहा, लगता है कोई जंगली जानवर गाँव में घुस आया है। यहाँ पहाड़ों में ऐसे खतरनाक जानवर होते हैं जिन्हें मार देना चाहिए। लोग आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन मेरे मम्मी पापा चुप थे, सिर झुकाए बैठे थे। मैंने धीरे से पूछा, क्या ये उसी ने किया है? पापा ने फिर मेरा मुंह दबा दिया और बोले, चुप रहो। तभी वहाँ एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। उसने मेरी बात सुन ली और बोला, तुम क्या कह रहे थे? कौन सी चीज? पापा बोले, बच्चा डरावनी फिल्में देखता है, कुछ भी बोल देता है, तुम ध्यान मत दो। वो लड़का अपने माता पिता की मौत से दुखी था। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने फोन में देखने लगा। तभी किसी ने उसके फोन में वीडियो देखकर कहा, ये क्या है, जरा पास दिखाओ। उसने फोन आगे किया। वीडियो में घर की दीवार के पीछे वही लंबा काला साया खड़ा था और अपने लंबे हाथ से कैमरे की तरफ इशारा कर रहा था। सब लोग घबरा गए और बोले, ये क्या चीज है? क्या यही तुम्हारे माँ बाप को मारने वाला है? क्या ये कोई भालू है? लेकिन इतना बड़ा भालू मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। ये चीज बिल्कुल भी साधारण जंगली